अभी हम यही देख रहे थे कि मेडिटेशन करना हमें क्यों जरूरी है। मेडिटेशन करने से क्या होगा, आत्मा शक्तिशाली होगी, क्योंकि काफी बार हमें पता रहता है सही क्या गलत, लेकिन वो सब करने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो हमें आत्मा को शक्तिशाली बनाना है तो हमें क्या करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। और आत्मा की 3 शक्तियां हमने देखी, सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। तो जब संस्कारों की बात आती है, हमारे के 5 तरह के संस्कार होते हैं, है ना। तो 5 टाइप के संस्कार, जैसे पहले जमाने में सीडी आती थी, अब सभी को पता है सीडी में क्या होते थे, अलग अलग फोल्डर्स होते थे, और फिर जो फोल्डर ओपन होगा वो गाने बजेंगे। तो वैसे 5 फोल्डर होते हैं। एक हमारे फोल्डर है ओरिजिनल संस्कार, है ना, जो हर एक के पास है। दूसरा फोल्डर है जो हम पास्ट बर्थ से लेकर आते हैं। जो भी हमारे सपोज इस जन्म में कोई बहुत गुस्सा करता है, उसने शरीर छोड़ा, तो वो क्या करेगा, वो संस्कार लेकर जाएगा। तीसरा संस्कार है जो खानदानी संस्कार, जो खानदान से मिल रहा है। अभी मान लो उस खानदान में सब गुस्सा करते हैं, मम्मा भी गुस्सा करती है, पापा भी गुस्सा कर रहे, दादाजी भी गुस्सा, दादी भी गुस्सा। अभी वो आई है आत्मा, पहले भी बहुत गुस्सा करती थी, अभी क्या हो गया, उस पे वो संस्कार और पक्के हो जाएंगे। तो खानदानी भी वही संस्कार मिल रहे। फिर संग के रंग, है ना, संग में, तो अभी वो आत्मा किसके संग में आई है, मान लो स्कूल जा रही है ना, या जो दूसरे बच्चे वो सब भी बहुत गुस्सा कर रहे हैं, तो क्या होगा, संग के भी रंग, है ना, जैसा संग वैसा रंग कहते हैं। और फिर होता है व्हील पावर के संस्कार। तो 5 टाइप के हर एक के संस्कार है। अभी 5 बर्थ के संस्कार हम चेंज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। अभी वो आत्मा आई लेकर वो आई। अभी खानदानी संस्कार, जेनेटिक्स, जीन जो मिलने वाले वो मिलेंगे, लेकिन संग का रंग, है ना, वो हम चेंज कर सकते हैं, व्हील पावर से, है ना, चेंज कर सकते हैं। अभी मम्मा ने सोचा कि अरे इतना सब होने वाला है और आगे चल के सब गड़बड़ होगी, तो अभी मुझे शांत रहना है। तो मेरा बच्चा भी कैसे रहेगा, शांत रहेगा, मुझे खुश रहना है, ताकि बच्चा भी सदा जीवन भर स्माइलिंग रहेगा, हैप्पी रहेगा, श्री कृष्ण के जैसा रहेगा। तो मम्मा व्हील पावर से, है ना, सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सासू माँ कुछ भी बोले, चाहे कितना भी ऊपर से नीचे हो जाए, है ना, लेकिन फिर भी मैं खुश रहूंगी, है ना। जिसको बोलना है, अभी बोलने वाले को तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, है ना, उसको तो, उसका मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं, ना स्थान बदलेगा, ना लोग बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, बच्चे तुम्हें बदलना है ना। क्योंकि हम स्थान चेंज कर सकते हैं क्या, ऐसे आजकल नौकरी भी नहीं मिलती, तो नौकरी भी नहीं चेंज कर सकते हैं, लोग चेंज कर सकते हैं, ये हस्बैंड रिजेक्ट, ये सासू माँ चेंज कर सकते हैं क्या, ऐसे तो नहीं है, उनके साथ ही रहना है। लेकिन वो सबके साथ रहते हुए हमें कैसे रहना है, खुश रहना है, शांत रहना है, शक्तिशाली होकर रहना है, ना डरना है ना डराना भी है ना। किसी को खुद डरना नहीं, लेकिन दूसरों को डराना भी नहीं है ना। गुस्सा करना नहीं है, दूसरों को भी गुस्सा नहीं दिलाना है, दोनों देखना है ना, ताकि दूसरे भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं, है ना, दूसरे भी खुश रहे। तो उसके लिए ये जो फोल्डर्स है ना, तो उसमें ये 4 फोल्डर्स, पास का हम चेंज नहीं कर सकते, खानदानी नहीं, लेकिन ओरिजिनल फोल्डर जो है उसको कहा जाता है गॉड गिफ्टेड। ये फोल्डर हर एक का सेम है, ये फोल्डर हर एक के लिए सेम। भगवान ने कहीं पार्सलिटी नहीं की है कि चलो इनको थोड़ा सा खुशी ज्यादा देते हैं, इसको थोड़ा कम करते हैं, ऐसे नहीं, उसने सभी को सेम दिया हुआ है। तो वो जो ओरिजिनल फोल्डर है ना, लेकिन वो सीडी क्या होगी, सीडी 5 फोल्डर के साथ ही आएगी, हर एक के वो 5 फोल्डर कंपल्सरी होंगे। तो अभी क्या होता है ना, 2 सीडी की शादी होती है, एक सीडी के ऊपर है रॉक म्यूजिक, दूसरे के ऊपर है भक्ति संगीत, है ना। तो वो भक्ति संगीत वाला बोलते हैं, ये ऐसा भी कोई म्यूजिक सुनता है क्या, रॉक संगीत, है ना, रॉक म्यूजिक। और रॉक म्यूजिक वाला क्या बोलते हैं, अरे ये भी कोई म्यूजिक सुनने का होता है क्या। लेकिन वो है वैसी ही है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो रॉक म्यूजिक वाले को भक्ति संगीत की आदत डालनी होगी, भक्ति संगीत वाले को रॉक म्यूजिक की भी आदत डालनी पड़ेगी। और ये 2 सीडी के पास 2-3 साल के बाद और एक सीडी आती है। अभी वो सीडी ब्लैक आएगी क्या, वो सीडी के ऊपर भी ये फोल्डर है,
हमें लगता है हमको जो चाहिए वो हम उसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, वो कौन सा चेंज कर सकते हैं हम? व्हील पावर का संस्कार है ना, जो हमारे संग का रंग जो है ना। यदि मम्मा शांत रहेगी, मम्मा खुश रहेगी, मम्मा प्यार से भरपूर रहेगी, तो धीरे धीरे है ना उसके गुस्से के संस्कार जो है वो दब जाएंगे, और इतने दब जाते हैं कि धीरे धीरे वो खत्म ही हो जाते हैं। इसीलिए देखो गौतम बुद्ध जब वो 2-3 साल का होने के बाद बाहर गया, तब उसको पता चला कि ये दुख होता है, ये होता है, तब तक उसको पता ही नहीं था। तो वैसे ही यदि मम्मा हमेशा खुश रहेगी, प्यार से रहेगी, शांति से रहेगी, तो वो बच्चा डिलीवरी के बाद कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे, गुस्सा कर रहे, उसको समझ में नहीं आएगा। वो बोलेगा ये लोग क्या कर रहे हैं मम्मा, होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए ये सपना अलार्म मोबाइल उसको देख के आइए, शायद एक ही रहेगा। ये मेरे ऐसे पानी पीने के, खाने के अलार्म रहते हैं, सोने के ना, लोगों को उठने के अलार्म लगाने पड़ते हैं ना। हमको खाना खाना है, पानी पीना है, उसके लिए अलार्म लगाना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो फोल्डर्स है ना, तो हमें जो ओरिजिनल फोल्डर है उसको इमर्ज करना है। तो ओरिजिनल फोल्डर में क्या होते हैं? 7 संस्कार होते हैं, है ना। ये 7 संस्कार हमें बनाने हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या संस्कार आता है? ज्ञान। जैसे आज अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा नया ज्ञान सुन रहे हो, शायद सब कुछ पहले सुना हुआ नहीं रहेगा। जैसे आज आपने सुना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा हूँ। पहला सबसे पहले शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया कॉन्शियसनेस में। जैसे ही मुझे स्मृति आई मैं आत्मा हूँ, तो क्या याद आएगा? आत्मा के गुण याद आ जाएंगे, आत्मा के सर्व संबंध परमात्मा के साथ, तो परमात्मा याद आएगा। तो ये इसको ज्ञान कहते हैं। तो अभी जैसे सभी आत्माएं हैं, ये तो हमने पढ़ा था, हमारी जो प्रतिज्ञा है उसमें क्या हम बोलते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदी, चीनी, सब भाई भाई। तो अभी पता नहीं चलता था, मैं हिंदुस्तान, वो चाइना, कोविड विविड क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन फिर भी भाई भाई कैसे कैसे भाई भाई? सभी हिंदी हो, चाइना हो, जो भी है, सब किसके बच्चे हैं? उस परमात्मा के बच्चे हैं। तो इसीलिए सभी एक ही भगवान के बच्चे, उस नाते से हम सभी क्या हो जाते हैं? भाई बहन हो जाते हैं, भाई भाई हो जाते हैं। आत्मा आत्मा, भाई भाई। आत्मा को मेल फीमेल नहीं रहता है। इसीलिए जो हमने कहा कि बेटा हो या बेटी हो, हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे बेटी चाहिए या बेटा चाहिए। काफी बार होता है हम सोचते हैं कि मुझे बेटी चाहिए ना। आजकल तो काफी भ्रूण हत्या है ना, स्त्री भ्रूण हत्या होती है, लेकिन उस जमाने में कोई सोचता है बेटी चाहिए। लेकिन मान लो गर्भों में बेटा है, तो उसको क्या लगता है? ये तो और किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो उसके बाद ऐसे नहीं कि आप उसको प्यार नहीं करेंगे, लेकिन उसको रिजेक्शन फीलिंग मिलती है। इसीलिए कभी नहीं सोचना है कि बेटा चाहिए बेटी चाहिए। जो होगा हेल्दी और हैप्पी होना चाहिए। बेटा बेटी ये सिर्फ कॉस्ट्यूम होता है किसी ने, क्योंकि ये क्या है? आत्मा ने डाला हुआ शरीर एक वस्त्र है, एक ड्रेस है। तो किसी का वस्त्र है लेडीज है ना, बेटी का, किसी का वस्त्र है बेटे का, लड़का लड़की, ये सिर्फ आत्मा ने पहना हुआ वस्त्र होता है। तो ये क्लैरिटी होना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो ये जो संस्कारों की, ओरिजिनल संस्कारों की बात आती है, तो सबसे पहले ये ज्ञान मिला कि हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। तो सब मेरे भाई बहन है, तो किसी के लिए मुझे बुरा सोचने से क्या मतलब? सभी मेरे ही तो है, अपने ही है। सिर्फ क्या है, हर एक अलग अलग है, कोई गलत नहीं है। अभी सपोज कोई यहाँ पे 9 दिखता है, तो वहां से किसी को 6 दिखेगा, यहाँ से 9 दिखेगा। लेकिन इसीलिए क्या कहते हैं कि कोई गलत नहीं है, आप भी सही, मैं भी सही। सिर्फ क्या है, सब अलग अलग है। तो किसी के लिए भी हमारे मन में कोई गलत है ना भाव आएगा ही नहीं। सभी के लिए हम अच्छा सोचेंगे। तो देखो ज्ञान मिलने से क्या हो गया? हमारे अंदर वो परिवर्तन आ गया। तो हर एक के लिए शुद्ध भाव, तो क्या आती है? पवित्रता आती है। किसी के लिए हम गलत सोच ही नहीं रहे, तो मेरा मन कैसे रहेगा? शांत रहेगा। हर एक के लिए, मेरे मन में सभी के लिए आत्मिक प्यार होगा, तो शांति आएगी, प्यार आएगा। अभी जहाँ पे ज्ञान, पवित्रता, शांति और प्यार है, वहां पे आप कैसे रहेंगे? खुश रहेंगे। खुशी है तो इतनी आप खुश रहेंगे, आपको कुछ भी मिला खाने को, पोहा तो पोहा ही सही,
लेकिन आपको वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, इंद्रियों से परे, है ना। उस खाने में भी आप खुश रहेंगे। ऐसे जरूरी नहीं कि आपको गुलाब जामुन या पाव भाजी खाने के लिए चाहिए, तो उसको कहा जाता है, क्योंकि मान लो किसी को गुलाब जामुन पसंद भी आते हैं, लेकिन खाने वाला कितना गुलाब जामुन खाएगा? 10 गुलाब जामुन के बाद 11वां गुलाब जामुन उसको खुशी देगा क्या? तो खुशी उस गुलाब जामुन में नहीं है, खुशी उस पानी पूरी में या पाव भाजी में नहीं है। तो उसको कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख। लेकिन शुरू में हम क्या करते हैं, हम इंद्रियों के सुख ढूंढते हैं, है ना। ये कपड़े पहने तो मुझे अच्छा लगा, है ना, लेकिन वही कपड़े कितने बार पहनेंगे? नहीं ना। तो वो, या फिर हमने मूवी देखने गए, कितने बार आप मूवी देखेंगे? एक बार मूवी देखने से आपको खुशी मिली, तो वो खुशी उस मूवी में नहीं है। तो इसको कहा जाता है इंद्रियों के द्वारा सुख। लेकिन जब आत्मा शक्तिशाली होती है तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करती है, और लास्ट क्या आता है, उसके अंदर शक्ति आ जाती है। अभी ये जो 7 वैल्यूज है ना, ये एनर्जी है, और ये एनर्जी हर एक हमारे शरीर के अंगों को वो शक्ति देती है। जैसे ज्ञान किसको एनर्जी देगी बताइए? ज्ञान किसको एनर्जी देगी? ब्रेन। ज्ञान से क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो सुचारू रूप से काम करता है। पवित्रता, प्यूरिटी जो है वो हमारे सभी कर्मेंद्रियों को प्योर करती है। मेरी आंखें कुछ गलत देखेगी नहीं, पढ़ेगी नहीं, कान कुछ गलत सुनेंगे नहीं, मुंह का कुछ गलत बोलेगा नहीं, मेरे हाथों से कुछ गलत फीलिंग नहीं आएगी। तो ये मेरा जो ब्लड है वो पूरा प्योर हो जाता है, तो स्किन पे जैसे ग्लो आ जाता है। आप देखो जो महात्माएं, साधु जो रहते हैं, उनके शरीर के ऊपर वो क्या ब्यूटी पार्लर में जाते हैं क्या? नहीं, तो वो क्योंकि वो प्यूरिटी, वो जो एनर्जी है, तो उससे हमारी कर्मेंद्रिया जो है वो प्योर बन जाती है। तो उसको कहते हैं पवित्रता से सारी कर्मेंद्रिया प्योर होती है। फिर शांति, शांति किसको एनर्जी देगी आप बताइए? जब आप गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, आप हाफना चालू करते हैं, तो शांति हमारे जो फेफड़े है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को एनर्जी देती है। प्यार किसको एनर्जी देगा बताइए? प्यार किसको एनर्जी देगा? प्यार हमारे हार्ट को एनर्जी देगा। जिनके जीवन में प्यार की कमी रहती है उनमें ज्यादा हार्ट अटैक आता है। तो हम लोगों को नहीं बोल सकते ना, आप मुझे प्यार दो नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आएगा, वो भागने से मिलने वाला है क्या? तो ये सब फिर कहाँ से लेंगे, है ना। तो ऐसे तो नहीं, नीचे जाएंगे मेडिकल स्टोर में, उसको बोलेंगे मैडम ने बोला देखो अभी ज्ञान है उससे ब्रेन एनर्जाइज होता है, प्यूरिटी से कर्मेंद्रिया एनर्जाइज हो रही है, शांति से क्या एनर्जाइज हो रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्यार से क्या एनर्जाइज हो रहा है? हार्ट। उसके बाद क्या है? खुशी। खुशी जैसा खुराक में क्या एनर्जाइज होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और सुख से क्या एनर्जाइज होता है? सुख से हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन्स है, आनंद जो है, ये तो छोट्या मुलीला काहीतरी खायला नाही तर ड्रॉइंग करायला तिथे बुक असेल तो उससे क्या एनर्जाइज होता है? हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में ना हार्मोन्स, हमारे जो हार्मोन्स है ना वो क्या करते हैं? सुचारू रूप से काम करते हैं। आप हार्मोन समझते हैं? हार्मोन्स माना थायराइड है ना, उसका इम्बैलेंस हो जाता है तो थायराइड कम ज्यादा होता है। इंसुलिन, ये क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन की मात्रा कम हो गई या इंसुलिन ठीक से काम नहीं करेगा तो डायबिटीज होता है। तो ये सारा जो है ना, तो इसको तिला एक सपोर्टला काहीतरी दे बुक वगैरे, तो उसको छानपैकी ड्रॉइंग करायचं मग तुला गिफ्ट मिळणार, तो उसको कहते हैं हार्मोनल सिस्टम, वो बैलेंस हो जाती है। और लास्ट है शक्ति। शक्ति किसको एनर्जाइज करेगी आप बताइए? शक्ति किसको एनर्जी देगी? हम बोलते हैं ना, देख मेरे में कितनी शक्ति है। शक्ति किसको एनर्जाइज करेगी? मसल्स और बोन्स को एनर्जी देती है। तो क्या होगा जब आप मेडिटेशन करेंगे, आत्मा 7 वैल्यूज से भरपूर होगी तो आपका शरीर सुचारू रूप से काम करेगा। और जो प्रेग्नेंट है वो बेबी जो अभी उसका तैयार हो रहा है शरीर, तो बाय बर्थ उसका शरीर का निर्माण कैसे होगा? परफेक्ट होगा। उसके वो 7 वैल्यूज से, है ना। ज्ञान से क्या क्या एनर्जाइज हो रहा है बताइए? ज्ञान से ब्रेन, नर्वस सिस्टम, प्यूरिटी से सभी कर्मेंद्रिया, उसके बाद शांति से क्या हो रहे हैं? फेफड़े एनर्जाइज होते हैं, प्यार से हार्ट एनर्जाइज हो रहा है, खुशी से पेट एनर्जाइज हो रहा है, और आनंद से एंडोक्राइन सिस्टम एनर्जाइज हो रही है, और शक्ति से क्या एनर्जाइज होता है? मसल्स एंड बोन। ये सिर्फ प्रेग्नेंट वालों के लिए नहीं, हर एक के लिए। हर एक का शरीर ऐसे ही बना है। तो इसके है ना, मैंने 1 मिनट के मेडिटेशंस बनाए, 1 मिनट, क्योंकि अभी
वो सब समय गया, एक पूरे दिन का सेशन। पहले तो हम 7 दिन के सेशन लेते थे, फिर पूरा दिन का किया, फिर वो भी गया 2 घंटा, अभी 2 घंटा 1 घंटा भी नहीं है ना, 1 मिनट है ना। तो 1 मिनट के 7 वैल्यूज के मेडिटेशन वीडियोज आप उसके प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, डॉक्टर शुभदानी कर्म संस्कार, तो उसमें आपको मिलेंगे। तो ये 7 वैल्यूज से भरपूर होने से बेबी बाय बर्थ उसका शरीर का निर्माण कैसे होगा, परफेक्ट होगा। तो अभी ये सारा चाहिए हमें, ज्ञान चाहिए, शांति। तो नीचे उतरते समय जाएंगे, मेडिकल स्टोर वाले को बोलेंगे एक काम कर, मैडम ने इतना सारा बोला है, शरीर ही परफेक्ट कर देता हूँ, फिर वो दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो शांति की टैबलेट दे, प्यार का इंजेक्शन दे, वो खुशी की कैप्सूल्स दे, और ये शक्ति का पाउडर दे, और सुख का आनंद का सलाइन दे। तो फिर क्या सब हो जाएगा, फिर कोई शरीर बीमारी नहीं पड़ेगा। ऐसे होगा क्या, ऐसे मिलेगा क्या मेडिकल स्टोर में? तो कहाँ मिलेगा ये सारा कहाँ, जिसको कहते हैं तू शांति का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू सुख का सागर, तू आनंद का सागर, तू सर्वोच्च, तू सर्वशक्तिवान। तो उसके बारे में उसका परिचय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको याद करने से क्या होगा, वो जो एनर्जी है वो हमारे अंदर प्रवाहित होगी, आत्मा शक्तियों से भरपूर, और आत्मा से वो एनर्जी, जैसे शांति के सागर को याद किया, शांति आत्मा में प्रवाहित हुई, आत्मा से फिर वो शरीर में प्रवाहित हो रही है। फेफड़े कैसे बनेंगे, फेफड़े सुचारू रूप से काम करेंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। प्यार का सागर, हमने कहा ना तू प्यार का सागर, लेकिन तेरे एक बूंद के प्यासे, अरे पिता मेरा प्यार का सागर, तो उसको क्या लगेगा, ये बच्चा क्या मांग रहा है भिखारी के जैसा, एक बूंद दे। अभी जो कुछ मेरे बाप का होगा वो सब मेरी प्रॉपर्टी होगी कि नहीं? जो अपने पिता का है उसकी प्रॉपर्टी किसकी होती है, बच्चों की होती है। तो वो पूरा का पूरा, जब हम खुद को उसका बच्चा समझेंगे तो उसके प्रॉपर्टी के हम अधिकारी बनते हैं। तो वो सारा प्यार हमारे अंदर आएगा, आत्मा प्यार से भरपूर, शरीर में हार्ट में एनर्जी प्रवाहित हो रही है। तो किसी से मांगना नहीं है, आप मुझसे प्यार करो नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आएगा, वो बैठा है देने के लिए, उससे लेना है। अरे भैया आप लो, आप सबको प्यार देते जाओ ताकि आपको हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। हमें किसी से मांगना नहीं है, हम सभी क्या बने, शिफ्ट करना है ना। कलयुग क्या है, कलयुग माना मांगना है ना, जो मेरा है वो भी मेरा, दूसरों का भी छीन कर लेते हैं। और सतयुग क्या है, देने का युग, सिर्फ मांगने से देने में शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाता है, सतयुग हो जाता है। तो हमें क्या करना है, किसी से मांगना नहीं, आप मुझसे प्यार से बात करो, आप मुझसे शांति से बात करो, आप मुझे समझो, नहीं। हमें क्या करना है, हमें परमात्मा से लेना है और सबको देते जाना है। आपने ये सुना ना, कभी सुना प्यार बांटने से कम होता है, कभी सुना क्या बोलते हैं, प्यार बांटने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो हमें क्यों बांटना है, ताकि मेरे अंदर और भरपूर होता जाए। स्थूल जो चीजें है ना, मान लो मेरे पास पैसे मैंने तुमको दिए तो मेरे पैसे कम होंगे, लेकिन मैंने ज्ञान दिया तो क्या हुआ, ज्ञान मेरा और बढ़ेगा। तो हमें कहाँ से लेना है, उससे लेना है। तो 7 वैल्यूज को याद कैसे रखेंगे, के पी प्रसाद लव्स हैविंग बिग पावर, के पी प्रसाद लव्स हैविंग बिग पावर। पहले क्या है, के माना नॉलेज है ना, पी माना प्यूरिटी, प्रसाद पीस, लव्स लव माना प्यार, हैविंग एज फॉर हैप्पीनेस, बी ब्लिस, एंड पी फॉर लास्ट इज पावर। तो ये याद रखने के लिए इजी, के पी प्रसाद लव्स हैविंग बिग पावर। हाँ, तो सबसे पहले क्या है, ज्ञान, ज्ञान से क्या हो रहा है, ब्रेन एनर्जाइज, उसके बाद प्यूरिटी, हमारी सभी कर्मेंद्रिय, उसके बाद पीस, शांति से क्या है, फेफड़े सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, प्यार से हार्ट, उसके बाद खुशी पेट, और आनंद से एंडोक्राइन सिस्टम, और लास्ट है शक्ति। तो ये सातों ही वैल्यूज से क्या होगी, आत्मा भरपूर होगी, क्योंकि परमात्मा इन सातों ही गुणों का सागर है। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि छोटे बच्चे पूछते हैं कि मम्मा आप बोलते हो कि भगवान को याद करके जाए, एग्जाम है ताकि फिर मुझे अच्छे है ना मार्क्स मिलेंगे, कंसंट्रेशन पावर, किसको याद करूँ, देवी माँ को याद करूँ, गणेश जी को याद करूँ, हनुमान जी को याद करूँ, कृष्ण को याद करूँ तो किसको याद करूँ, इतने सारे भगवान। तो फिर क्या जवाब देंगे, परमात्मा मुझसे कहते हैं जो निराकार है, जो अपना शरीर नहीं धारण करते, जो क्योंकि जैसे आत्मा है
वैसे जैसे बच्चा होगा वैसे उसका पिता भी होगा कि नहीं। तो आत्मा कैसे है, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा कहाँ रहती है, दोनों आंखों के मध्य में। इसीलिए देखो आप सभी ने तिलक कहाँ लगाया, यही लगाया। किसी ने यहाँ तिलक लगाया, किसी ने यहाँ लगाया तिलक, किसी ने यहाँ लगाया। ऐसे करते हैं क्या? भाइयों को भी अभी कल रक्षाबंधन होगा, आज जैसे आप हम यहाँ मनाएंगे तो हम सभी को तिलक कहाँ लगाएंगे, भाइयों को भी कहाँ लगाएंगे, यहाँ ही लगाएंगे। ज्यादातर हम क्या करते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं, क्योंकि चंदन खुशबू देता है। वो किसकी याद दिलाता है, आत्मस्मृति का तिलक। तो मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा कहाँ रहती है, दोनों आंखों के मध्य में। एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ से है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करे, 1.5 इंच नीचे और 2.5 इंच पीछे। ये जो मीटिंग पॉइंट है वहां आत्मा रहती है, और वहां ही हमारी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स रहते हैं साइंटिफिकली। तो जैसे आत्मा ने सोचा, मन ने सोचा, वहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो आत्मा क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट है ना, एक अति सूक्ष्म तेजस्वी चमकता हुआ सितारा। कहाँ रहती है, दोनों आंखों के मध्य में रहती है। 7 गुणों से आत्मा बनी है, जो अभी हमने गुण देखे। मन, बुद्धि, संस्कार से आत्मा कार्य करती है। मन से सोचती है, बुद्धि से निर्णय लेती है, और जो कर्म करती वो संस्कार बन जाते हैं। तो ये हो गया किसका परिचय, मेरा परिचय, खुद का परिचय। मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। कैसी हूँ, मैं आत्मा। किसी का भी परिचय देना है तो क्या करते हैं, 5 बातें। कौन सी बातें होती है, क्या लिखते हैं, पहले हम नाम लिखेंगे, है ना। आपको इंट्रोडक्शन के लिए फॉर्म दिया जाएगा, पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद फोटो लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन लिखेंगे, क्या क्या मेरा क्वालिफिकेशन है, फिर डेजिग्नेशन लिखेंगे कि मैं क्या काम करती हूँ, और फिर लास्ट एड्रेस। तो मेरा परिचय क्या है, मेरा परिचय मैं आत्मा हूँ। नाम क्या है, आत्मा। फिर फोटो क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट। फिर मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, 7 गुण, है ना। जो 7 गुण अभी हमने देखे, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति, ये मेरे 7 गुण। मेरा डेजिग्नेशन क्या है, मैं क्या करती हूँ, मन से सोचती हूँ, बुद्धि से निर्णय लेती हूँ, और जो मैं कर्म करती हूँ वो क्या बन जाते हैं, मेरे संस्कार। और मेरा एड्रेस कहाँ है, मैं दोनों आंखों के मध्य में रहती हूँ। ये क्या हो गया, मेरा परिचय, संपूर्ण परिचय। वैसे भगवान का संपूर्ण परिचय क्या है, भगवान मेरा पिता भी मेरे जैसा ही होगा कि नहीं। अभी पक्षी होगा, उसका पिता भी कैसे होगा, पक्षी होगा। तो आत्मा का पिता भी पॉइंट ऑफ लाइट है ना। तो आत्मा, वैसे उनका नाम क्या है, परमात्मा। अलग अलग नाम से पुकारते, कोई ईश्वर कहता, कोई अल्लाह कहता, कोई वाहिगुरु कहता, कोई गॉड कहता, लेकिन वो है एक ही। जैसे मैंने कहा कि कोई मुझे डॉक्टर कहता, कोई मैडम कहता, कोई मम्मी कहता, कोई बेटी कहता, हूँ तो मैं एक ही ना, सिर्फ क्या है, अलग अलग नाम से पुकारते। तो वैसे ही भगवान एक है। किसी ने कहा क्या, भगवान अनेक है, यह हमने पढ़ा क्या, यह हमने सीखा। हमने क्या कहा, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, गॉड इज वन। वो एक है तो उसका एक ना, ईश्वर सत्य है। सत्य अनेक होते हैं क्या, हम क्या बोलते हैं, अलग अलग बातें मत बता, सच सच बता। सच हमेशा क्या होता है, एक होता है। तो ईश्वर एक है। तो वो कौन है, वो निराकार है, वो अपना शरीर धारण नहीं करते हैं। कैसे है, पॉइंट ऑफ लाइट। उनका नाम क्या है, अलग अलग नाम। जैसे हम क्या कहेंगे, फादर, इसीलिए गॉड फादर कहा जाता है। मराठी मध्ये आपण काय म्हणतो, हम क्या बोलते हैं, बाबा बोलते हैं। तो उनको हम बहुत प्यार से बाबा, बाबा मीन्स क्या, फादर। नहीं तो आप लोगों को जाकर बोलेंगे ना, मैडम ने वहां पे बाबा का परिचय दिया, डर जाएंगे। हाँ, सभी बोलेंगे अभी मैडम कौन सा बाबा लेकर आए। तो यहाँ बाबा हमारा किसकी बात होती है, पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार है ना। निराकार भगवान कौन है, जो निराकार है। तो उनको अपना शरीर नहीं है। कैसे है, पॉइंट ऑफ लाइट है। अलग अलग नाम, लेकिन हम बहुत प्यार से बाबा कहते हैं। शिव है ना, तो शिव ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है। कैसे है वो, ज्योति स्वरूप। तो अनेक जो भी हमारे धर्म है, तो जिसको हिंदुओं ने ज्योति कहा, तो हमारे मुस्लिम भाई बहन क्या कहते हैं, अल्लाह एक नूर है। नूर माना क्या, प्रकाश। ज्योति माना क्या, प्रकाश। हमारे क्रिश्चियन भाई बहन क्या लगाते हैं, कैंडल। वो क्या कहते हैं, गॉड इज लाइट। सिर्फ अलग अलग हमने रूप देखे, लेकिन है तो वो प्रकाश। किसी ने ज्योति कहा, किसी ने लाइट कहा, किसी ने क्या कहा, नूर। तो लेकिन सभी धर्मों में किसका गायन है, एक निराकार, एक पॉइंट ऑफ लाइट का गायन होता है। तो परमात्मा क्या है, सर्व धर्म मान्य है। सभी धर्मों में उसका गायन है, वो
सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सर्व गुणों का वो सागर है, सर्व गुणों में वो अनंत है। जो 7 गुण हमने कहा, तो परमात्मा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर और सर्वशक्तिवान। तो परमात्मा का परिचय क्या है? सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों में अनंत, सर्वपरे। सर्वपरे माना वो जन्म मरण के फेरे में ही नहीं आते। जैसे हम शरीर धारण करते, वो शरीर ही धारण नहीं करते। जिसका जन्म होता है उसको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, तो फिर भगवान सर्वोच्च हो ही नहीं सकता है। तो परमात्मा क्या करते हैं? पर काया प्रवेश करके, क्योंकि ये सारा ज्ञान देना है मनुष्यों को, तो क्या करेंगे? वो किसी कछुए में आएंगे, मछली में आएंगे, मछली आकर बात करेगी, कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो मनुष्यों के तन का आधार लेते। इसलिए आप पहले यहाँ आने से पहले उस रूम में आपको बिठाया था, मेडिटेशन रूम में, वहां पे जो आपने फोटो देखा उनको ब्रह्मा कहा जाता है। वैसे उनका लौकिक नाम दादा लेखराज था। तो परमात्मा आकर जिस तन में प्रवेश करते, जिस तन का आधार लेते हैं, उनको नाम दिया जाता है ब्रह्मा। और जैसे हम सभी ने सुना है, परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा संकल्पों से नई सृष्टि की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना की। तो परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। हम सभी ने गीता में सुना है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होती है, धर्म की आती ग्लानि होती है, तब तब मैं फिर से इस धरा पर अवतरित होता हूँ, अनेक अधर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो कौन से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात हो रही है। भगवान को शरीर ही नहीं, तो शरीर के ये जो धर्म है वो उसको दिखाई नहीं देते। उसको जो आत्मा का स्वधर्म है, शांति, खुशी, प्यार, सुख, आनंद, जब इसकी कमी होती है और इसका अधर्म बढ़ता है, शांति की जगह गुस्सा, सुख की जगह दुख, तो जब दुख, अशांति बढ़ती है, तब परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। और वो समय अब है। अभी परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और ये सारा ज्ञान देते हैं। वो आकर क्या करते हैं? हमारे संकल्प, हमारे विचारों में परिवर्तन करते हैं। और इसलिए कहते हैं संकल्प से सृष्टि, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से संस्कार और संस्कार से जो संस्कार है उससे संसार। तो हमें क्या करना है? हमारे संकल्पों में चेंज करना है, हमारे संस्कारों में चेंज करना है, तब जाकर ये संसार परिवर्तन होता है। तो संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो परमात्मा आकर हमें ये सारा ज्ञान देते हैं। तो परमात्मा का परिचय क्या? 5 बातें बताइए। नाम क्या है? अलग अलग नाम, जिसको जो नाम चाहिए, नो प्रॉब्लम। कोई अल्लाह कहे, कोई वाहिगुरु कहे, है ना, लेकिन उन्हें हम ऐसे कहेंगे तो थोड़ा ऑफिशियल लगता है ना। अभी घर में जाएंगे और कोई मुझे बच्चे डॉक्टर कहेंगे, मैडम कहेंगे तो ऑफिशियल लगेगा, लेकिन वो मम्मा कहेंगे तो उनको अपनापन लगेगा, पापा कहेंगे तो क्या लगता है? अपनापन लगता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? हम उनको बहुत प्यार से बाबा कहेंगे। तो बाबा है ना, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, तो क्या होगा? हमें और उनसे प्यार मिलेगा। तो नाम क्या है? हम अलग अलग नाम से पुकारे, लेकिन बाबा कहें। रूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। क्वालिफिकेशन क्या है? जो 7 गुण है उसके वो सागर है। बहुत सिंपल है। फिर वो रहते कहाँ होंगे? LKG का सिलेबस, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ये परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, गॉड के लिए प्रेयर है। ये कोई नर्सरी राइम नहीं है। तो ये क्या है? ये जो पंच तत्वों की दुनिया है, ये जो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, आकाश से भी परे जो तत्व है, उस तत्व में जिसको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्म तत्व, वहां रहना ये उनका निवास स्थान। और हम सभी आत्माएं भी उनके साथ वहीं रहते हैं। और इस धरा पर, इस कर्म क्षेत्र पर, कुरुक्षेत्र, कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, यहाँ हम ये शरीर धारण करके पार्ट प्ले करने के लिए आते हैं। तो ये सारा क्या चल रहा है? एक नाटक चल रहा है। तो ये नाटक, ये खेल में हमें क्या करना है? हमारा जो रोल है ना, रामलीला में राम का रोल प्ले करना है या रावण का रोल प्ले करना है? क्या रोल प्ले करना पसंद करेगी? सभी को हीरो का रोल अच्छा लगता है ना, लेकिन तभी रावण, रामलीला है तो रावण भी होगा ही होगा। तो हम ये नहीं कह सकते रावण का इसमें क्या काम है। तो हमारे आसपास वैसे भी लोग होंगे
लेकिन हमें क्या करना है, हमारा जो रोल है, और उसके लिए हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे कर्म जो है वो श्रेष्ठ होने चाहिए। हमें शांति से, खुशी से, प्यार से सोचना है, बोलना है, कर्म करने। मेरा मन वही सोचे जो मुझे सुख दे, मेरा मुख वही बात बोले जो सभी को सम्मान दे, है ना। मेरे हाथ वही कर्म करे जो इस सृष्टि को फिर से क्या बनाए, स्वर्ग बनाए। लेकिन आजकल क्या होता है, हमारे हाथ पे कंट्रोल है, कभी कभी छोटे बच्चों के ऊपर हाथ ही उठ जाता है, हमारे मुख के ऊपर कंट्रोल है, मुख से कुछ भी बातें हम बोलते हैं, मन कुछ भी सोचता रहता है। तो क्या हम स्वतंत्र हुए क्या? तो स्वतंत्र होने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा, आत्मा को मालिक बनना पड़ेगा। और आत्मा मालिक तभी बनेगी जब आत्मा परमात्मा से कनेक्शन लगाएगी, है ना। तो परमात्मा से ये सारी शक्तियां हमारे पास आएगी। तो परमात्मा का रोल क्या है हमारे जीवन में? जीपीएस, ज्ञान, प्यार और शक्ति क्या देते हैं हमें? ज्ञान से समझ देते हैं कि बच्चा कौन सा समय चल रहा है, अभी हम कौन से समय से गुजर रहे हैं। फिर प्यार भी देते हैं हमें और साथ में शक्तियों से हमें भरपूर करते हैं। तो इसीलिए जब अभी हम रक्षाबंधन मनाएंगे तो 4 बातें करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बहन क्या करेगी, है ना, तिलक लगाएगी। तो कौन सा तिलक है ये? आत्मस्मृति का तिलक। जैसे ही मुझे याद आएगा मैं आत्मा हूँ, आत्मा के सारे गुण याद आ जाएंगे, आत्मा का संबंध पिता परमात्मा से, वही मेरा पिता है, शिक्षक है, सदगुरु है, वही मेरा परम रक्षक है, जहाँ कोई भी पहुंचेगा नहीं, है ना। जैसे द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है तो सभी पांडव बैठे थे, कोई कुछ कर पाया क्या? कौन पहुंचा? भगवान ही पहुंचे। तो तभी हमें भगवान याद आने चाहिए। तो यदि तभी याद आने चाहिए तो क्या करना होगा? हर पल भगवान हमें याद आने चाहिए। हमें अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगी, तभी तो वो हमें याद आएंगे। तो अभी हम जिस समय से गुजर रहे, चारों ओर, है ना, कुछ ना कुछ होता रहेगा, तभी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति पहुंच सकता है, और वो है परम रक्षक, परम शिक्षक, परम पिता, परम सदगुरु बाबा, है ना। इसीलिए बहुत प्यार से, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, हम उनके साथ शेयर करते हैं, वैसे ही हमें हमारी जो बातें हैं, कोई कोई बातें ऐसी होती है कि जो हम किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते, वो बातें भी आप उस पिता के साथ, उस माता के साथ। इसीलिए भगवान को हम क्या कहते हैं? तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव। तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरा सखा हो, तुम ही मेरे दोस्त हो। तो उसके साथ जो भी आपको है उनके साथ शेयर करना चालू करो। और यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन और कुछ भी नहीं। जो बातें हम मम्मी पापा से करते हैं वैसे ही हम बोलते हैं क्या, मम्मी पापा को याद करने के लिए पहले मम्मी का फोटो ला कर दो, फिर मैं मम्मी को याद करूंगी, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं, मम्मी का फोटो हमारा रिकॉर्डेड है। वैसे आज मुझे माता पिता का परिचय मिला, वो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है, तो वो मेरे माता पिता, उनको एक बार मैंने समझ लिया, उनके साथ मेरे संबंध जोड़ दिए, तो क्या होगा, उनसे जो भी मेरा पिता है तो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाती है। तो परमात्मा के परिचय में क्या क्या हमने देखा? नाम बाबा कहेंगे, रूप पॉइंट ऑफ लाइट, 7 गुणों के वो सागर है, कहाँ रहते हैं, जिसको कहेंगे शांति धाम, निर्वाण धाम, है ना, ब्रह्म महतत्व। और करते क्या है? लास्ट कर्तव्य क्या है? जो और कोई भी आत्मा नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ वो आत्मा करती है, वो हाईएस्ट कर्तव्य, इस कलयुग को फिर से सतयुग बनाना, इस नरक को फिर से स्वर्ग बनाना, वो कर्तव्य करने वाली आत्मा को कहा जाता है परम आत्मा। जो हाईएस्ट कर्तव्य है वो सिर्फ यही आत्मा करती है। और इसीलिए उसका गायन है, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। क्यों इतना ऊंचा नाम है? क्योंकि ऐसा ऊंचा कर्तव्य वो करते हैं। तो कौन सी ऐसी दुनिया बनाते हैं हम? एंड में वो स्वर्ग का भी मॉडल लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। तो करना क्या है? परमात्मा अकेला करेगा क्या? नहीं करेगा। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। तो हमें क्या करना है? अभी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कैसे रहना है? शांत रहना है, खुश रहना है, प्यार से भरपूर होकर रहना है, शक्तिशाली। और यही सारा ज्ञान है, यही सारी समझ है। तो हम परमात्मा को याद करें और कैसे उनसे ये 7 वैल्यूज से हम भरपूर करें स्वयं के जीवन में। जैसे मान लो आप यहाँ पे आते हो, है ना, जो पहले आए, मान लिया सब पूरा अंधकार है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आप पहली बार आ रहे हो तो क्या होगा?
आप टकरा सकते हो, आप पिलर के साथ, सोफा चेयर गिर सकते हो, चोट आ सकती है। आप क्या करेंगे, मोबाइल लेंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे, टॉर्च ऑन करेंगे, जैसे ही लाइट आई, अंधकार खत्म हो गया, रोशनी आई तो आपको सब दिखाई देगा। तो वैसे ही क्या है, आपको ये जो अंधकार खत्म करना था तो आपने काम क्या किया, रोशनी के ऊपर। तो वैसे मुझे गुस्सा खत्म करना है, गुस्सा क्या है, अंधकार, तो हमें काम किसके ऊपर करना है, रोशनी के ऊपर। तो शांति रोशनी है, तो शांति से प्रकाशित होने के लिए किससे कनेक्शन लगाना होगा, उस शांति सागर से। प्यार से भरपूर होने के लिए किससे कनेक्शन लगाना होगा, प्यार के सागर से। तो क्या होगा, नफरत समाप्त होगी, मेरे अंदर का डर समाप्त करना है। डर क्या है, डर अंधकार है, तो क्या करना होगा, उस शक्तिवान से, है ना, सर्वशक्तिवान सर्वोच्च से हमें कनेक्शन लगाना होगा। तो क्या होगा, हम शक्ति से भरपूर हो जाएंगे। तो मेडिटेशन में हम क्या करेंगे, 3 स्टेप में मेडिटेशन होता है। सबसे पहले क्या होगा, जर्नी इनवर्ड। पहले क्या समझना है, शरीर समझ कर नहीं बैठना है। क्या समझना है, मैं आत्मा हूँ। तो जैसे मैंने खुद को आत्मा समझा, 7 वैल्यूज आ जाएंगे। तो पहले जर्नी इनवर्ड, फिर क्या करेंगे, जर्नी अपवर्ड, क्योंकि परमात्मा कहाँ रहते हैं, ऊपर, परम धाम। तो हमें क्या करना है, परमात्मा को परम धाम में याद करना है। तो जर्नी अपवर्ड माना ऐसे नहीं कि यहाँ से आत्मा निकले और ऊपर गई नहीं, फिर ओम शांति हो जाएंगे। यहाँ आत्मा यही रहेगी। हमें मन और बुद्धि, ये जो 2 शक्तियां है, उससे हमें देखना है ना। इसीलिए हमने परमात्मा के बारे में परिचय देखा, क्योंकि जिस चीज के बारे में पता नहीं, जैसे मान लो अभी मैं आपको बोलूंगी कि सभी आंखें बंद करो और सभी अभी एप्पल है ना, एप्पल को देखो, तो सभी को एप्पल दिखाई दिया, है ना। किसी ने हरा देखा होगा, किसी ने, ज्यादातर लोगों ने रेड देखा, है ना, ज्यादातर लोग रेड, लेकिन सभी को एप्पल दिखाई दिया। अभी मैं कहूंगी कि सभी आंखें बंद करें और चिंकोन से की, कुछ दिखाई दिया किसी को, चिंकोन से की, मुझे दिखाई दिया, क्योंकि मेरे फोल्डर में बुद्धि में क्या, जैसे हमने सुना, फिर बुद्धि का फोल्डर ओपन होता है, अब बुद्धि देखना चालू करती है, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, चिंकोन से की, चिंकोन से की, चिंकोन से की, तो नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि पता ही नहीं है। चिंकोन से की एक लाल कलर का पत्थर होता है जापान में, उसके ऊपर वो प्लेट में रखते हैं और उस पर ध्यान लगाते हैं, उसको कहते हैं चिंकोन से की। लेकिन अभी वो मेरे बुद्धि के फोल्डर में नहीं है, तो दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए आज दिन तक हमें भगवान के बारे में यथार्थ परिचय नहीं था, लेकिन अभी भगवान का परिचय मिल गया। तो हम क्या करेंगे, परमात्मा को परम धाम में पॉइंट ऑफ लाइट को याद करेंगे। तो जर्नी अपवर्ड, फिर क्या है, उनसे अभी सर्व शक्तियों से भरपूर हो गए, ज्ञान से भरपूर हो गए, गुणों से भरपूर हो गए, फिर आत्मा शक्तिशाली बन गई, आत्मा में सारे गुण आ गए। फिर आत्मा से वो शक्तियां कहाँ प्रवाहित होगी, मेरे शरीर में ऑटोमेटिक होगा, करना नहीं पड़ेगा। उससे क्या होगा, अभी मैं शांत रहूंगी, शांति के वाइब्रेशन शरीर में ऑटोमेटिकली मुझसे वो चारों ओर प्रवाहित होंगे। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो एनर्जी है उससे वाइब्रेशन, तरंगे निकलती है, वो तरंगे चारों ओर प्रवाहित होती रहती है। और फिर वो पूरे प्रकृति के 5 तत्व जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, तो इससे फायदा क्या होता है, और कोई हमारे घर में मेडिटेशन नहीं भी कर रहा है तो भी ये एनर्जी उनको मिलती है। तो अभी आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे को मिलेगी। तो बच्चे भी कैसे होंगे, ज्ञानवान, गुणवान, बुद्धिवान, चरित्रवान, शक्तिशाली। तो बेबी को बोलना है कि आप वैसे हो, आप कैसे हो। छोटे बच्चे भी होते हैं ना हमारे घर में, उनको ये बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है तू तो बुद्धू है, कुछ आता नहीं, ऐसे नहीं बोलना होता है। क्या बोलना है, अरे तू तो एकदम शक्तिशाली है, बुद्धिशाली है, तू ज्ञानवान है, गुणवान है, चरित्रवान है। नहीं भी है तो भी बोलते बोलते क्या हो जाएगा, बच्चे वैसे बनते जाएंगे। तो ये शिफ्ट होता जाता है। तो मेडिटेशन करने से हमारा मन शक्तिशाली होता है, बुद्धि हमारी बहुत सत विवेक बुद्धि होती है, बहुत शक्तिशाली दिव्य बुद्धि बनते हैं और हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता है। तो अभी हम 2-3 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। ये सभी को परमात्मा का परिचय मिल गया। 3 स्टेप में करना है, जर्नी इनवर्ड, जर्नी अपवर्ड और फिर उससे भरपूर होके जर्नी आउटवर्ड। हमारे शरीर में और आसपास सभी को ये एनर्जी मिलेगी। तो 1-2-3 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद आप सभी को फिर से थोड़ा सा ब्रेक, चाय दिया जाएगा, फिर रक्षाबंधन का कार्यक्रम करेंगे। तो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए, शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें।
शरीर को एकदम रिलैक्स, पैर से सिर तक मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स। अभी यहाँ से हम सभी अपने अपने मम्मी पापा के घर जाएंगे, जहाँ मम्मी रह रही है आप सभी अपने घर पहुंच जाए। अपने डोर बेल बजाई, मम्मी ने आकर दरवाजा खोला, आप अंदर गए हॉल में, सोफा चेयर जो भी घर में है आप बैठ गए। मम्मी आपके लिए पानी लेकर आई, अपने पानी पिया और उसके बाद मम्मी आपके लिए बहुत फ्रेश ऑरेंज लेकर आई। वाव, कितना मीठा ऑरेंज खाकर आपको बहुत अच्छा लगा। क्या टेस्टी ऑरेंज है, बहुत मीठा ऑरेंज। अपनी मम्मी से बातें की, कैसे आज आपको स्वयं का परिचय मिला, अपने पिता परमात्मा शिव बाबा का परिचय मिला, मेडिटेशन के बारे में पता चला। सब बातें करके सभी वापस यहाँ लौट आए। ओम शांति शांति शांति। सभी वापस लौट आए। कौन कौन कर गया, किसने किसने ऑरेंज खाया, किसके किसके मुंह में पानी आ गया। आप सभी तो यही बैठे थे, फिर आपने ऑरेंज कैसे खाया, ऑरेंज कैसे देखा? हाँ, कौन से आंखों से देखा? मन और बुद्धि, है ना। क्योंकि आपको ऐसे लगा क्या मम्मी का फोटो दो तो मुझे मम्मी दिखाई देगी, ऐसे किसी ने कहा क्या? फोटो लगा क्या मम्मी को याद करने के लिए? ऑरेंज भी देखा। तो जैसे अभी मन बुद्धि से आप कहाँ गए? मम्मी के घर गए ना, मम्मी पापा के घर, ऑरेंज लिया। वैसे ही अभी आत्मा के मम्मी पापा है ना, कौन है? तमेव माताश्च पिता तमेव, परम पिता परमात्मा शिव बाबा। उनके पास जाकर ऑरेंज नहीं मांगना है, उनके पास ऑरेंज जिस परम धाम में नहीं रखे रहते हैं। उनके पास क्या है? शांति, खुशी, प्यार, पवित्रता। उससे हम भरपूर होंगे। तो जर्नी अपवर्ड, सबसे पहले तो स्वयं को आत्मा देखेंगे, जर्नी इनवर्ड, जर्नी अपवर्ड और फिर जर्नी आउटवर्ड। ठीक है, तो अभी उस रीति से मेडिटेशन करेंगे। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। अभी सभी 2 मिनट के लिए शांत बैठेंगे, सभी मेडिटेशन करेंगे। सभी आ जाइए, सभी बैठ जाए। अभी सभी 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। सभी एकदम रिलैक्स कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दे, कंप्लीटली रिलैक्स। पैर से सिर तक मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स। मन एकदम शांत। अब स्वयं को देखे मस्तक के मध्य में विराजमान, चमकता हुआ सितारा। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की भी मालिक। इन आंखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है,
मुख से क्या बोलना है, क्या खाना है, मैं इसकी मालिक हूँ। ये मन से क्या सोचना है, हे मन, तुम्हें वही सोचना है जो मुझे सुख दे। हे मुख, तुम्हें वही बोलना है जो सभी को सम्मान दे। इन हाथों से वही कर्म करने हैं जिससे ये धरा स्वर्ग बन जाएगी। मैं आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, मैं मालिक हूँ। ये सभी मेरे सहयोगी है। ये मन मंत्री मेरी हर बात मानता है। मैं आत्मा सतोगुणी हूँ। ज्ञान, पवित्रता, शांति या सुख, आनंद और शक्ति, ये मेरे गुण है। मैं आत्मा, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही शांति हूँ। ये सब मेरे अंदर ही है। शांति, प्यार के लिए लोनावला, माथेरान, कश्मीर में नहीं है, मेरे अंदर ही है। मुझे भीतर जाना होगा। चले जर्नी इनवर्ड स्थित हो जाए, स्वयं को स्मृति दिलाए, मैं आत्मा सतोगुणी, मैं ही शांति हूँ, मैं ही प्यार हूँ। परम पिता परमात्मा शिव बाबा, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर, कोई वाहिगुरु, कोई गॉड कहते, मैं बहुत प्यार से उन्हें बाबा कहती हूँ। मेरे बाबा जो सर्व गुणों के सागर है, शांति, खुशी, प्यार के सागर, वो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है। उन्हें बहुत प्यार से याद करना ही राजयोग है। पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करने से वो शांति का सागर है, वो प्यार का सागर है। पिता परमात्मा से वो शांति, वो प्यार, वो खुशी मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है और मैं आत्मा शांति, खुशी, प्यार से भरपूर हो रही हूँ। धीरे धीरे ये परमात्मा शक्ति, ये शांति मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। गर्भवती माता गर्भ में पल रहे बालक में प्रवाहित हो रही है। इन परमात्मा शक्तियों से मेरा शरीर स्वस्थ बनते जा रहा है। गर्भ में पल रहा बालक भी स्वस्थ है, सुरक्षित है। जर्नी आउटवर्ड, ये शक्तियाँ, ये शांति, ये प्यार, ये पवित्रता मुझ आत्मा से चारों ओर प्रवाहित हो रही है। चारों ओर शांति शांति है, पवित्रता ही पवित्रता है। कितनी गहन शांति है, कितना अच्छा लग रहा है इस शांति में। मेरा बेबी भी अंदर से बोल रहा है, मम्मा आप कितने अच्छे लगते हो जब आप खुश रहते हो। मम्मा चाहे कुछ भी हो जाए, आप सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहना, आप सदा खुश रहना, बहुत अच्छा लगता है। शांति शांति है, खुशी खुशी है। देखिए अपने घर को, घर का वातावरण बहुत खुशी और शांति और प्यार का हो गया है। सभी के साथ के संबंध बहुत प्यारे हो गए हैं। मेरी सासू माँ कितनी प्यारी है, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, सभी बहुत अच्छे हैं। आज से मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। तक जो हुआ अच्छा हुआ,
आगे जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। पिता परमात्मा शिव बाबा से शक्तियाँ परिवार के सभी सदस्यों में मेरे सेवा साथी विश्व की हर एक आत्मा में प्रवाहित हो रही है। सभी स्वस्थ है, सभी सुरक्षित है। परमात्मा शक्तियाँ प्रकृति के पांचों ही तत्वों में प्रवाहित हो रही है। ये पृथ्वी, ये जल, ये वायु, ये आकाश और अग्नि सभी शांत हो रहे, सभी शीतल हो रहे। थैंक यू शिव बाबा। मैं अपना बनाने के लिए हमें भाग्यवान भाग्यशाली बनाने के लिए हम कितने न भाग्यवान हैं जो पिता परमात्मा ने हमारा इतना अच्छा भाग्य बनाया। थैंक यू, दिल से धन्यवाद। पिता परमात्मा शिव बाबा हर पल मेरे साथ है, तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी और वो भी कम समय में हो रही है। सर्वशक्तिवान मेरे पिता मेरे साथ है, वो परम रक्षक सदा मेरे साथ है। थैंक यू बाबा, आप सदा ऐसे ही मेरे साथ रहना। जो भी बातें हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, हर कोई छोटी बड़ी बात हम उस खुदा दोस्त, उस सखा, उसके साथ शेयर करें। यही मेडिटेशन है। आज से ही समय निकाल कर रोज रात को सोने से पहले, रोज सुबह उठते ही ऐसा मेडिटेशन हम जरूर करें। परमात्मा शक्तियों से स्वयं को भरपूर करें। देखिए मेरा शरीर स्वस्थ बनते जा रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा कोलेस्ट्रॉल, मेरा शुगर नॉर्मल है, मेरा संपूर्ण शरीर स्वस्थ है। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही होता है। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से संस्कार। As you think you become। आज से सब कुछ पॉजिटिव अच्छा ही सोचना है। अच्छा सोचने से अच्छा ही होगा। तो हर रोज हम समय निकालें, मेडिटेशन करें अपने लिए, अपनों के लिए। रोज सुबह उठते ही 5-10 मिनट मेडिटेशन करें। सुबह जल्दी उठे, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, जिससे डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। सात्विक भोजन खाना है। ये सारे संस्कार हम बना सकते हैं। शांत रहना, खुश रहना, ये संस्कार भी हमें ही बदलने हैं, बनाने हैं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। थैंक यू शिव बाबा। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करना, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करना, पूरे फेस में प्रवाहित करना, फेस से पूरे शरीर में। फेयर एंड लवली लगाना, यहाँ भी थोड़ा फेयर एंड लवली लगाना। सभी के साथ फेयर, सभी के साथ लवली होना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सभी लाइट एंड साउंड शो देखेंगे पहले और फिर रक्षाबंधन का कार्यक्रम करेंगे। आप सभी चेयर्स ना थोड़ा सा 180 रिवर्स करके बैठ जाना ताकि आपको दिखाई देगा। सभी सिर्फ अपना अपना चेयर को उल्टा कर देना, चेयर को उल्टा कर देना। थोड़ा 1-2 चेयर्स छोड़ देना और ये करते करना नहीं पड़ेगा।
घर पे वो कर्टन्स नीचे करना. सीमाबेन खाली जाऊन घ्या पण या पटकन. चालू कर. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. मैं हूं आप सबका राज दुलारा, सबका प्यारा कान्हा. आइए आज मैं आपको मेरी इस अनोखी दुनिया की सैर कराता हूं. आज से 5000 वर्ष पहले भारत की सभी अपने अपने चेयर्स लेकर के बैठ जाए. तो ऐसी दुनिया आएगी कि हमें बनानी होगी. क्या लगता है, दुनिया आएगी कि हमें बनानी होगी? क्या करना होगा? कलयुग किसने कलयुग बनाया? दुख और शांति की दुनिया. मैंने तो बहुत कंट्रीब्यूट किया, बहुत गुस्सा करती थी. आप में से किया किसी ने? है ना, हम सभी ने मिलकर कलयुग बनाया. तो इस